हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का 17B का, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस का फिगर पहले मैं बना दे रहा हूँ। ओके, ये रोम्बस है। रोम्बस में हर एक साइड इक्वल होता है, ठीक है, और डायगोनल लेकिन अलग होते हैं। एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन डायगोनल क्या होता है ना, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये पैरेलल का ब्रदर मतलब बस सिबलिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये A, ये B, ये D हो गया। ठीक है, ये पॉइंट O है। ठीक, तो ये रोम्बस है। तो रोम्बस में गिवन क्या रहता है ना, OC इज इक्वल्स टू OA, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। OD इज इक्वल्स टू OB, ठीक, ये होता है। एंड OA इज परपेंडिकुलर एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो राइट एंगल में इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, ये गिवन है। ओके, टू प्रूफ क्या दिया है? टू प्रूफ क्या करने दिया है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। ओके, तो ये 4 ट्रायंगल्स हो गए। कौन सा ट्रायंगल्स? राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। चारों में हम पाइथागोरस थ्योरम पुट कर सकते हैं। तो पहला इस ट्रायंगल में पुट करो। वी नो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, ये पहला। दूसरे में क्या होगा ना, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या होगा ना, वो हो जाएगा आपका OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम OC स्क्वायर को मैं OA स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि OC इज इक्वल टू OA है। ठीक है, OC इज इक्वल टू OA लिख लो, ये भी 2 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद CD स्क्वायर क्या होगा? CD स्क्वायर हो जाएगा आपका OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो इस OC स्क्वायर को मैं किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूं ना, OA के साथ। और ये OD स्क्वायर को कि मैं किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूं ना, OB स्क्वायर के साथ। OC इज इक्वल्स टू OA एंड OD इज इक्वल्स टू OB, इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड बिट हो गया। फोर्थ AD स्क्वायर। AD स्क्वायर क्या होगा ना, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इस OD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं ना, OB लिख सकता हूं। नहीं, OD इज इक्वल टू OB, तो OB स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये बिट 4 क्यों हो रहा है ये ना, क्योंकि OD इज इक्वल टू OB है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन चारों को मैं ऐड कर रहा हूं। इन चारों को अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा? इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो LHS में आपका आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। चारों के चारों हो गए, इज इक्वल्स टू RHS में क्या होगा? 1 2 3 4 OA स्क्वायर है प्लस 1 2 3 4
4 OB स्क्वायर है। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 कॉमन गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर बच्चों? ओके, देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। अगर स्क्रीनशॉट लेके भी समझना चाहते हो तब भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, वेल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या क्या गिवन रहता है, ये A B C D है। गिवन रहता है AB is parallel to CD। ओके, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सॉरी एंगल A इक्वल टू एंगल C बोल रहा हूं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, वेरी सॉरी। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, और फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होता है, मतलब ये एंगल जितना होता है ये एंगल भी उतना होता है, एंड AD इज इक्वल टू BC होता है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होता है। यही होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और क्या गिवन रहता है ना, एंगल D प्लस एंगल C सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 होता है। क्लियर? यहां से प्रूफ स्टार्ट कर लेंगे। टू प्रूफ क्या दिया है ना, टू प्रूफ करने बोला है, प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वी नीड टू प्रूव इज एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। दूसरा क्या प्रूफ करने बोला है ना, एंगल A प्लस एंगल C, ये भी तो ऑपोजिट है, ये भी 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। एंगल D प्लस एंगल C हम लोग का दिया रहता है 180। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हम लोग पढ़े हैं कि एंगल्स इन द सेम, एंगल्स इन द बेसिस आर इक्वल एज वेल एज दे आर सप्लीमेंट्री, एंड एंगल A प्लस एंगल B is equals to 180। वेरी सॉरी फॉर दैट, एंगल D प्लस एंगल C नहीं होता, ये को एंट्री एंगल्स होता है ना, तो एंगल A प्लस एंगल D होता है इक्वल टू 180। मतलब ये दोनों तो इक्वल होते हैं ना, बस यहाँ पे वैसे एंगल B प्लस एंगल C, ये दोनों एंगल 180 होता है, को एंट्री एंगल्स है। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों एंगल 180 होगा, ये दोनों एंगल भी 180 होगा। ओके, तो अब इसके बाद एंगल D का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, C के साथ इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल D के जगह एंगल C लिखता हूँ इक्वल टू 180, एंड एंगल B प्लस C किसके साथ इक्वल है, D के साथ, तो फिर से D लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 180। ठीक, तो हो गया ना प्रूफ। ये और ये A और C ऑपोजिट है, B और D ऑपोजिट है, therefore opposite angles of an isosceles trapezium are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब क्या ना, दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या ना, यहाँ पे एक फिगर दे दिया है तुम लोग को, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें से यहाँ से एक लाइन आ रहा है ई में, यहाँ से एक लाइन आके मीट कर रहा है, दोनों के ई में ऐसे कुछ मीट करेंगे जैसे कि ई मिड पॉइंट होगा, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, और वो बोल रहा है कि सी ई बाइसेक्ट्स एंगल बी सी डी। सी ई मतलब ये सी है और ये ई है, सी ई बाइसेक्ट्स एंगल बी सी डी, और ये ए पॉइंट है, और ये सी ई बाइसेक्ट करेगा बी सी डी को, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल।
क्लियर, ऐसा है। तो सपोज ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना होगा, x होगा, है ना, नहीं? ओके, ठीक है, ओके। तो मुझे अभी बताओ कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्या गिवन है? गिवन E is the midpoint of AB and ABCD is a parallelogram, ठीक है, ये गिवन है। एंड CE bisects एंगल BCD, ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है। दैट इज एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल ECD इज इक्वल टू x से, ठीक, ले लिए x। अब ये जो AB है पैरेलल टू DC है, AB इज पैरेलल टू DC, और C जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा, तो इसका नाम भी x देता हूं मैं, ठीक है। दैट मीन्स अब ये जो लाइन था EB वो CB के साथ इक्वल हो गया ना, नहीं? क्या लिखोगे ना, प्रूफ में लिखोगे ना, एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल BEC, क्यों ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके, इज इक्वल टू x। नाउ EBC has become isosceles हो गया। दैट मीन्स EB इज इक्वल टू BC हो गया, ओके। अब EB इज इक्वल टू EC है, ओके। दैट इम्प्लाइज EB के जगह मैं AE लिख सकता हूं, है ना, क्यों? क्योंकि EB इज इक्वल टू AE है, गिवन है, E इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो EB इज इक्वल टू AE हो गया। फिर ये जो तुम्हारा EC है, सॉरी EC लिख दिया मैंने गलत से यहाँ पे, ये BC होगा, ठीक है, BC EB इज इक्वल टू BC होगा, आइसोलेस हो गया। तो AE लिख सकता हूं ना, नहीं? क्यों ना, EB इज इक्वल टू AE गिवन है एंड BC इज इक्वल टू AD, क्यों? आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल टू ये होगा, ठीक। तो ये आपका बिट 1 यहाँ पे प्रूव करते हैं। क्या होगा आगे पूछा, क्या है, DE बाइसेक्ट्स ADC। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये AE इज इक्वल टू AD हो गया। तो अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, है नहीं? इसको एंगल को y देते हैं, तो ये भी एंगल y होगा, है ना। तो ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है, और ये जब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, नहीं? तो ये भी एंगल y हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल्स क्या हुआ, इक्वल हो गए। देयरफॉर जो DE है वो एंगल ADC को बाइसेक्ट किया कि नहीं, ठीक है। क्या लिखोगे, मैं सबसे पहले लिखोगे कि ना, AE इज इक्वल टू AD है, दैट इम्प्लाइज एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू y से, क्यों? सिंस ADE इज आइसोसेलेस, ठीक है, इसलिए होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल EDC इक्वल टू y, क्यों?
ना इंटीरियर ऑल्टरनेट। ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गया, ठीक है। सो एंगल, सो डी ई, ये बिट 2 का आंसर है, डी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए डी सी, ठीक है। तो डी बाइसेक्ट कर गया, ये जो डी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर गया, पूरा ये एंगल को डी ई बाइसेक्ट कर गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बिट 3 में जाते हैं, ठीक है। बिट 3 में क्या है देखो, ये एंगल को हमको 90 प्रूफ करना है, कैसे भी करके। कौन सा एंगल को? ये एंगल को हमको 90 प्रूफ करना है। प्रूफ दैट डी ई सी इज 90, डी ई सी 90 डिग्री है, ठीक है। डी ई सी 90 डिग्री है, कैसे प्रूफ करें देखो, ठीक। एंगल डी पूरा, ये जो एंगल डी पूरा है और ये एंगल सी पूरा है, दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है। अगर दोनों तरफ मैं हाफ डिवाइड कर दूं तो एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। ओके, तो एंगल डी बाई 2 क्या होगा? ये जो एंगल डी बाई 2 है मतलब ये वाला एंगल होगा, या फिर ये हम ये लेंगे। सी बाई 2 करने से क्या होगा? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ना, एंगल डी को लिख सकता हूँ ई डी सी प्लस ये हो गया ई सी डी, एंगल सी का आधा, इज इक्वल टू 90 हो गया। ओके, तो इन ट्रायंगल ई डी सी एंगल डी ई सी प्लस ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम होगा 180। देयरफॉर एंगल डी ई सी, इन दोनों का सम कितना है? 90 है यहाँ पे, प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल डी ई सी विल बी 90 डिग्री। ये 90 इधर आएगा तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो ये रहा बिट 3 का आंसर। ओके बच्चों, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो करेंगे अभी। अच्छा तो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 18 का फिगर पहले मैं बना लेता हूं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ये बस आपको समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है, आप लोग सब स्टेप्स लिखना। जैसे कि मैं ये सब स्टेप्स कर रहा था ना अभी जस्ट, उसी के हिसाब से गिवन टू प्रूफ क्या क्या है वो सब तुमको लिखना है, ठीक है। ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब क्या दिया है ना, पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पी ये है और क्यू ये है, पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ बी डी, ऑफ बी डी। क्या करोगे ना, गिवन क्या है ना, गिवन है P और Q अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हुआ दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल टू पी करने, दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू क्यू पी। ओके, अब क्या प्रूफ करना है? सी क्यू इज पैरेलल टू ए पी, तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सी क्यू इज पैरेलल टू ए पी, तो इसको भी ज्वाइन कर दो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव सी क्यू इज पैरेलल टू ए पी। अगर हम ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होगा ही ना, तो वही का हमको करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे कैसे? ओके, तो प्रूफ क्या लिखोगे ना, सिंस ए बी सी डी is a parallelogram
दैट एम्प्लाइज ये पॉइंट को अगर ओ दे दो, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट्स करेंगे एक दूसरे से, तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो DO इज इक्वल टू OB है, नाउ इफ DO इज इक्वल टू OB, हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ से मतलब DO से हम DQ माइनस करेंगे, तो OB से भी DQ माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन में बैलेंस नहीं आएगा। कोई एक चीज माइनस करोगे ना दोनों इक्वेशन से, मतलब एक ही इक्वेशन से दोनों तरफ से एक ही चीज माइनस करोगे तभी जाके इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो दोनों तरफ से मैंने DQ माइनस कर दिया, कहीं से भी लेकर DQ माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि DO माइनस DQ विल बी OQ, वही हमको लाना है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अब DQ जो यहाँ पे है RHS में, DQ किसके साथ इक्वल है? PB के साथ इक्वल है। तो PB DQ की जगह मैं यहाँ पे PB लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने PB लिख दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज DO माइनस DQ, DO माइनस DQ कितना होगा? OQ हो जाएगा, इज टू OB माइनस PB हो जाएगा OP, ठीक है। नाउ AO इज इक्वल टू OC एंड OQ इज इक्वल टू OP, दैट मीन्स ये इक्वल टू ये है, अब ये इक्वल टू ये हो गया। दैट मीन्स ये जो फिगर है दैट इज इन द quadrilateral APCQ, the diagonals are getting bisected. Therefore, APCQ is a parallelogram, ठीक है। That implies AP will be parallel to CQ, ठीक है। तो प्रूव हो गया, क्लियर बच्चों? तो बच्चों एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 जो है ये सब तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। 21 में तो कुछ है नहीं, उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं ट्रू फॉल्स में, 21 वाला। बस 19 और 20 कर लो, ठीक है। जिस तरीके से मेथड मैंने आप सबको बताया है सब पूरा डिटेल में लिखना, ठीक है। जैसे कि टू प्रूव गिवन, अगर कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन लिखना, प्रूफ, ठीक है। तो इस हिसाब से करो। कहीं पर अगर कहाँ पे दिक्कत आए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज वी विल डिस्कस इट ओवर इन द क्लास, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।